इस समय कबीरदास के जो साखी शीर्षक है उसका पठन पाठन चल रहा है। 12 साखी यानी 12 दोहे हमने पढ़ा दिए हैं। 12 से आगे क्या बात आज देख रहे हैं, देख लीजिए कि शायर नहीं सीप बिन स्वात बुध बिना, कबीर मोती नीपजे सुन सिसर गढ़मा है। यानी शायर नहीं सीप नहीं, सीप बिन स्वात बुध भी नहीं, कबीर मोती नीपजे सुन सिसर गढ़माही। कबीरदास जी का कहना है, क्या देख लीजिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ना तो समुद्र है, ना तो समुद्र है, शायर नहीं, शायर कहते हैं समुद्र को, समुद्र भी नहीं है, और सीप भी नहीं है, शायर नहीं सीप बिन, और सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र भी नहीं है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। शायर नहीं सीप बिन स्वात बूद भी नहीं, और कबीर मोती निपजे सुन से सरगढ़मा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि शरीर रूपी किले में जो हमारा शरीर है, ये हमारा एक किले के समान है। इसमें सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर एक ब्रह्मनार्द स्थित है, क्या है, ब्रह्मरंध्र स्थित है। उस ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म का वो है स्थान है, वो है उस ब्रह्म के स्थान में ना तो समुद्र है, ना ही सीपी है, ना ही स्वाति नक्षत्र है, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। एक अद्भुत ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। सामान्य रूप से कहा जाता है कि समुद्र में जो सीप होती है, उस सीप में यदि स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद पड़ती है तो मोती बन जाती है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ समुद्र भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की और सीप का भी अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि इस किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर एक ब्रह्म का स्थान है। उस ब्रह्म में जो लीन हो जाता है, वहाँ बिना स्वाति नक्षत्र के, बिना सीप के मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होते हैं, होने लगते हैं, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। अगला देखिए, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। बर्फ, पानी ही ते हिम भया, जब पानी जम जाता है तो क्या होता है, बर्फ हो जाता है, और बर्फ पिघलता है तो क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। जो था यानी पानी का जो रूप था वो उसी में हो गया, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मतलब इसी प्रकार इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है, आत्मा परमात्मा की भी एक रूपता है। सब मतलब आशय यही है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जीव की मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। यानी पानी ही ते हिम भया, हिम गया सो बिलाय, जो था सो ही भया, अब कुछ कहा ना जाए। मतलब पानी जमकर बर्फ बन जाता है, बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है। इस प्रकार पानी जिस रूप में था वो उसी रूप में हो गया। इसके विषय में कुछ कहने वाली बात नहीं। इसी प्रकार संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय में नाम मात्र का अंतर है। तीनों का मूल रूप एक ही है, तथा आत्मा और परमात्मा की यही स्थिति है। अगर हमारी आत्मा परमात्मा से अलग होती है तो मनुष्य की स्थिति बनती है, और जीव मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस विषय में कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखें
पंख उड़ाने गगन में फेंट रहा परदेश, और पानी पिया चंच बिन भूल गया ये देश। कबीरदास जी का कहना है कि जीव रूपी यानी जीव रूपी पक्षी योग साधना के द्वारा इस संसार रूपी आकाश में पहुंच गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडली के सहारे संसार रूपी आकाश में पहुंच गया। उसका जो शरीर है वो यहीं रह गया, इस संसार में रह गया, और उस संसार में पहुंचकर उस जीवात्मा रूप पक्षी ने बिना चौंच के ही, क्योंकि शरीर यहाँ है, कहाँ है, शरीर यहाँ है, बिना चौंच के ही, इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया, और जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। वह अपने सांसारिक देह को भूल गया और माया के बंधनों से मुक्त हो गया, पूर्ण रूप से वो परमानंद में विलीन हो गया। यानी पंख उड़ाने गगन ते फेंट रहा परदेश, और पानी पिया चंच बिन भूल गया ये देश। यानी कबीरदास जी फिर कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडली बनाकर आकाश यानी योग साधना में लीन होकर वो आकाश में पहुंच गया, और उसका शरीर इस संसार में ही रह गया। उस संसार में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने बिना चोंच के ही अमृत सरोवर का जल पिया, और अमृत सरोवर का जल पी के उसे परम आनंद की प्राप्ति हुई, और वह अपना पुराना देश, पुराना शरीर भूल गया। मतलब यही है कि आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया को के बंधनों से नहीं बनती, वह तो पूर्ण रूप से परमानंद में विलीन हो जाती है, ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर रहा उजास, और मुख कस्तूरी महामही महमही बाणी फूटी वास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, और मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी वास। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर, भगवान से मुलाकात होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। किसका? प्रेम का। और प्रेम का प्रकाश हो जाने पर भीतर ही भीतर हमारे आनंद की प्राप्ति होती है। मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगती है, और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूटने लगती है। मतलब यही है कि भगवान से साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम के रस से सिंचित होता है, और बोलने से सुवासित हो जाता है, आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। इस तरह से चार दोहों का ये अर्थ था, यानी चार साखियों का ये भावार्थ था। इन चार साखियों के आधार पर चार प्रश्न हैं, उनको आप लिखिए, और इनका आप लिखने के बाद पहला प्रश्न है कि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीप में पड़ने वाले जल की बूंद क्या बनती है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है पानी जमकर क्या बनता है? तीसरा प्रश्न है ईश्वर से साक्षात्कार होने पर हृदय में क्या होता है? ईश्वर से साक्षात्कार
होने पर क्या होता है। चौथा प्रश्न है काव्य का सौंदर्य। ये 4 साखी हैं या 4 दोहे हैं। इन 4 दोहों के आधार पर 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। चारों के अर्थ हमने बता दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अर्थ में मिल जाएंगे। आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो करेंगे, मिलेगा।